हो सॉरी, मेरी आवाज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और मुझे गिटार भी नहीं आता। वेलकम एवरीवन, वेलकम टू गौरव एंड नेहा व्लॉग्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज़ कि मैं अपना ये जो पार्ट 3 की वीडियो है, मुझे काफ़ी टाइम लग गया। ये वीडियो आई होप कि आप काफ़ी सारे लोगों को हेल्प करेगी मेरी रेस्ट ऑफ द जर्नी के बारे में जानने के लिए, एंड काफ़ी सारे जो आपके क्वेश्चंस थे मेरी वीडियो में उसे एड्रेस करने के लिए। नेहा भी आई थी वैंकूवर टू सी मी, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग विच इज़ वाई मैं थोड़ा सा लेट हो गया अपना पार्ट 3 की वीडियो लेके आने में, बट आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। सो बात करते हैं मेरी 2015 की वो जो जॉब थी लॉ सोसाइटी ऑफ अल्बर्टा, जो कि 2015 में मुझे वहाँ से ले ऑफ कर दिया था बिकॉज ऑफ बैड इकोनॉमी एंड आउटसोर्सिंग द जॉब्स। उसके बाद मैं काफ़ी लो था। दैट वाज वन ऑफ द हार्डेस्ट टाइम दैट आई वेंट थ्रू, और वो स्पेशली राइट आफ्टर मैरिज था, तो काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली एंड इमोशनली भी चैलेंजिंग था। पहले पहले मुझे नहीं लगता था कि इतना चैलेंजिंग होगा, बट बिकॉज हमने उसी टाइम पे ही लाइक राइट बिफोर वी गॉट मैरिड एंड आई गॉट लेड ऑफ, हमने हाउस भी बाय कर लिया था। सो आपकी कनाडा में जब आप हाउस बाय करते हो, जैसे इंडिया में ईएमआई स्टार्ट हो जाती है, वैसे यहाँ पे मंथली मॉर्गेज भी शुरू हो जाती है। एंड एट द सेम टाइम कुछ ये भी था कि अकाउंटिंग करियर उस टाइम इतना डिफ़िकल्ट हो गया था यहाँ पर जॉब फाइंड करना, एक रेलिवेंट जॉब फाइंड करना अल्बर्टा में, दैट आई वॉज गोइंग थ्रू अ रफ पैच टू फाइंड अ डिसेंट जॉब। करते कराते मैंने 3-4 मंथ्स मुझे लोअर जॉब्स करनी पड़ी, जो कि ऑफिस जॉब नहीं थी, मैं स्टोर जॉब्स कर रहा था अनटिल आई कुड लैंड समथिंग न्यू। और उस टाइम पे हुआ क्या कि मेरा ना अकाउंटिंग में वैसे भी इतना इंटरेस्ट था नहीं उस टाइम, एंड आई वॉज ऑल्सो आई जब आपको जॉब नहीं मिलती ना, यू टेंड टू स्टार्ट टू थिंक दैट आर यू इन द राइट करियर और नॉट। उस टाइम ये हो गया था कि मुझे ये था कि शुड आई ट्राई समथिंग एल्स। सो एक टाइम पे आई वाज लाइक ओके, यू नो व्हाट, आई वांटेड टू बी अ पुलिस ऑफिसर। सो मैं यहाँ पे एडमिंटन पुलिस सर्विसेज के प्रोसेस को देखने लग गया। मैंने सिक्योरिटी का लाइसेंस भी ले लिया। आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर सिक्योरिटी जॉब्स। मुझे ये हो गया कि ओके, यू नो व्हाट, कॉप बन जाता हूँ, उसकी सैलरी भी अच्छी है। उस टाइम थोड़ा सा मनी माइंडेड हो गई थी विजन की ये प्रोफेशन कर लेता हूँ, इसमें पैसा अच्छा है, ट्रेड में चले जाता हूँ, ट्रक। एक टाइम ऐसा आ गया था कि आई वॉज ऑल्सो कंसिडरिंग कि क्लास 1 का लाइसेंस लेके मैं ट्रक ही चला लेता हूँ। नो ऑफेंस टू दैट, बट वो उस टाइम पे आपका जो माइंड है ना, वो आपको काफ़ी चीज़ों में आपका माइंड डिविएट हो जाता है कि मैं ये कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ। सो ऐसा ही कुछ मेरे साथ चल रहा था उस टाइम, एंड काफ़ी कंफ्यूजिंग और काफ़ी आई वुड से दैट वाज काइंड ऑफ माय डाउनवर्ड पीरियड, जहाँ पर मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं था मैंने क्या करना है। वो चेंज हुआ आफ्टर 4-5 मंथ्स, जब मैंने थोड़ी सी आउट ऑफ द बॉक्स जाके मैं रैंडम जॉब्स भी अप्लाई करने लग गया। सो वन ऑफ दैट रैंडम जॉब वाज विद गवर्नमेंट ऑफ अल्बर्टा। यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब थी वो थी एज एन असेसमेंट ऑफिसर। सो मैं क्या करता होता था, जो भी एप्लीकेशंस आती थी, इट वॉज मोर काइंड ऑफ अ एडमिनिस्ट्रेटिव पोजिशन, बट मुझे लगा कि यू नो वट, आई शुड ट्राई सम अदर ऑफिस जॉब्स, नॉट नेसेसरली। और उस टाइम ये भी था कि मेरे माइंड में कि इट्स अ गवर्नमेंट जॉब। सो जैसे हमारे थ्योरी है कि एक बारी गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, दैट्स लाइक योर लाइफ टाइम जॉब। सो मैंने कहा यू नो वट, ट्राई समथिंग न्यू, गवर्नमेंट जॉब है। एंड I was really excited and I was like there will be a potential to grow within the company, और ऐसे ऐसे मैं धीरे धीरे आगे बढ़ सकता हूँ। सो वो मैंने किया, बट ऑनेस्टली वो जॉब के मिड में ही, लाइक विद इन अ ईयर, आई स्टार्टेड फीलिंग मोर डिप्रेस्ड। मैं काफ़ी मिजरेबल हो गया। मुझे नहीं पता था कि गवर्नमेंट जॉब इतनी बोरिंग होगी, और मैं लाइफ में सेटल करने के लिए तैयार नहीं था। हाफ ऑफ द टाइम मुझे ये नहीं पता चलता था कि मैं करूँ क्या। सो काफ़ी डिप्रेस्ड होने लग गया, और वो कुछ पार्ट था कि वो मैं काफ़ी फ्रस्ट्रेट होने लग गया कि करियर वाइज मैं सेट नहीं हूँ। एंड जब आप मैरिज आपकी हो जाती है, यू टेंड टू गेट सम ऑफ द थिंग्स जो आप बिफोर मैरिज नहीं रियलाइज करते, चाहे रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले लो, बीइंग द ब्रेड अर्नर,
इवन दो नेहा लाइक मेरी वो बिल्कुल भी अप्रोच नहीं है, नेहा एंड मी बोथ इक्वली गो टू जॉब, बट उस टाइम ये थ्योरी आ गई थी कि वाई कांट आई कॉन्ट्रीब्यूट अ लॉट टू द हाउस होल्ड, इवन तो नेहा ने कभी कुछ ऐसा नहीं था कि कुछ डिमांड किया हो, बट काफ़ी आपके माइंड में ना चीज़ें सर्कुलेट करने लग जाती है कि करियर वाइज भी कि वाई एम आई गोइंग डाउन द पाथ वेयर इवन आई एम नॉट श्योर कि मैंने कहाँ पे लैंड करना है, कि कहाँ पे मेरा फ्यूचर होगा, एंड कैन आई सी माई सेल्फ फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ डूइंग द सेम जॉब। सो वो काफ़ी डिफिकल्ट पीरियड था। सो वो गवर्नमेंट की जॉब मैंने 1.5 years की, बट विद इन दैट 1.5 years मैं जैसे फ्रस्ट्रेट हो रहा था अपने करियर को लेके, तो मैंने नेहा मुझे नोट करती थी कि आई एम नॉट द सेम लाइक आई यूज टू बी। सो एक टाइम ऐसा हो गया कि मैंने और नेहा ने मुझे डाइनिंग टेबल में बिठाया, एंड शी स्टार्टेड हैविंग सीरियस डिस्कशंस विद मी। सो बिकॉज मैं नेहा से डिस्कस करता था कि डू यू थिंक आई शुड बी गेटिंग माई क्लास 1 ड्राइवर लाइसेंस, मैं ट्रक ड्राइवर बन जाऊं, या डू यू थिंक आई शुड मूव आउट टू अनदर सिटी, आई शुड मूव आउट टू अनदर कंट्री जहाँ पर मुझे रेलेवेंट जॉब्स मिल पाएँ। सो वो चीज़ें मैं इतना कंफ्यूज था कि मुझे क्या राइट पाथ चूज़ करना चाहिए। तो उस टाइम मैं बेस्ट I can't be more grateful to Neha at that time for helping me out. उसने I still remember that day, नेहा ने मुझे वो टेबल में बिठाया, एंड शी वाज लाइक टेल मी व्हाट यू वांट टू डू। सो उसने मेरी पूरी बात सुनी, मैंने उसे बताया मेरा कंसर्न, एंड उसने बड़े केयरफुली एनालाइज करके मुझे एक चीज़ बोली कि गौरव, लेट मी टेल यू वन थिंग व्हाट यू आर गोना डू, बिकॉज मैं देख सकती हूँ कि तू अपने आप से डिसीजन नहीं ले पा रहा। सो उसने मुझे ये कहा, जस्ट फॉर मी ट्राई टू गेट योर CPA डेजिग्नेशन। सो जब उसने मेरे को फर्स्ट टाइम चीज़ बोली, आई वॉज लाइक तुझे पता भी है CPA कितनी मुश्किल है, और CPA करने के लिए मुझे क्या क्या करना होगा, ब्ला ब्ला ब्ला, मेरा तो अकाउंटिंग में इतना इंटरेस्ट ही नहीं है, एंड ऑन एंड ऑन। सो मेरे पास एक्सक्यूजेस ज़्यादा थे उस चीज़ को हटाने के लिए देन लिसनिंग टू व्हाट शी वाज सेइंग। सो उसने कहा, सो हमारी काफ़ी देर तक कॉन्वर्सेशन चली, एंड वो रिपीटेडली वो कॉन्वर्सेशन 1 week तक एक्सटेंड करती रही, बिकॉज आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू इग्नोर कमिंग इन टू दैट फैक्टर, क्योंकि मेरे लिए CPA विच इज़ लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इंडिया, वो ये होता था कि ये काफ़ी स्मार्ट और इंटेलिजेंट बच्चे ही करते हैं जो कि क्लास में फर्स्ट बेंच में बैठते हैं। लाइक मेरा कभी एज सच इतना इंटरेस्ट नहीं था स्टडीज़ में। आई यूज्ड टू बी लाइक आई वुड कंसिडर माई सेल्फ आई थिंक everyone have brains, बट मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जैसे डांस हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, एंड आई वॉज अ एवरेज स्टूडेंट ग्रोइंग अप। सो मुझे कभी भी नहीं लगता था कि मैं ऐसी चैलेंजिंग स्टडीज़ कभी लाइफ में करूँगा। सो 1 week कॉन्स्टेंट डिस्कशन करने के बाद मेरे को नेहा ने कहा, एटलीस्ट सेंड योर क्रेडेंशियल्स टू CPA कैनेडा, जो तूने किया है, एंड सी व्हाट दे से, एटलीस्ट गिव इट अ शॉट। 1 कोर्स ले, 2 कोर्स ले, सी इफ यू कैन पास इट, यू नेवर नो। तो मैंने सोचा कि व्हाट शी इज टेलिंग मी सो मच अबाउट दिस, व्हाई डोंट आई ट्राई इट आउट। सो मैंने अपने एजुकेशन के क्रेडेंशियल्स जो थे, सो जैसे आप आओगे इंटरनेशनली, कभी आप कनाडा आओगे, तो अगर आपकी कोई भी इंटरनेशनल क्रेडेंशियल है, चाहे वो इंडिया से है, पाकिस्तान से है, बांग्लादेश से है, आपको वो यहाँ पे असेस करवाना पड़ेगा। सो यहाँ पे एजेंसीज होती हैं गवर्नमेंट की, वैसे ही मैंने अपनी भी एजुकेशन की क्रेडेंशियल्स को पहले असेस करवाया। सो असेसमेंट से क्या होता है कि एजुकेशन जो मिनिस्ट्री होती है यहाँ पर, जो एजेंसीज होती हैं, वो आपको बताती हैं कि आपके क्रेडेंशियल क्या क्वालिफाई करती है कनेडियन बेंचमार्क के अकॉर्डिंग। सो लेट्स से अगर किसी ने बैचलर्स ऑफ कॉमर्स किया है, तो वो कितने साल की स्टडी रिकग्नाइज होगी कनाडा में, और आपको क्या क्या अपग्रेडिंग करनी पड़ेगी, वो नहीं बताते आपको, बस ये बताते हैं कि कितने साल की एजुकेशन आपकी क्वालिफाई होती है, और क्या आपको ये एजुकेशन की क्रेडेंशियल या जो आपकी यूनिवर्सिटी है उसकी आपकी कोई रिकग्निशन है कनाडा में कि नहीं। सो वो मैंने सर्टिफिकेट लिया।
So जब मेरी असेसमेंट आ गई, इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन असेसमेंट सर्विसेज जो एजेंसी थी, तो मैंने वो क्रेडेंशियल्स और लेटर, अपनी क्रेडेंशियल्स और अपनी लेटर को CPA अल्बर्टा, बिकॉज मैं अल्बर्टा में रहता था, सो मैंने CPA अल्बर्टा को अपनी असेसमेंट सेंड की टू सी इफ़ आई क्वालिफाई और व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेज इफ़ आई वांट टू एंटर CPA। सो अगर आप फ्यूचर में CPA करना चाहते हो, आपको भी अपनी क्रेडेंशियल्स, अपनी सर्टिफिकेट्स विद इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन, अगर आपने इंटरनेशनल एजुकेशन की है, वो आपको सबमिट करवानी पड़ेगी CPA को, एंड देन दे विल गेट बैक टू यू टेलिंग यू वेदर यू डू क्वालिफाई फॉर द प्रोग्राम। अगर आप नहीं क्वालिफाई करते, आर देयर एनी प्री रिक्वेस्टीज दैट यू हैव टू डू बिफोर यू कैन एंटर द प्रोग्राम। सो CPA ने मेरे को जब गेट बैक किया, दे आस्क्ड मी टू कंप्लीट एटलीस्ट 10 to 15 कोर्सेज जो कि बिफोर एंटरिंग इनटू द प्रोग्राम मुझे करने थे। एंड जब वो मेरे पास लेटर आई, आई वॉज लाइक देयर इज़ नो वे आई एम डूइंग सो मैनी कोर्सेज, बिकॉज पहले तो आपको ये कोर्सेज करने हैं टू एंटर इनटू द प्रोग्राम, और उसके बाद जो CPA का प्रोग्राम है वो अलग से 2 years का प्रोग्राम है, एंड उसके साथ आपको 3 years का रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस भी चाहिए बिफोर यू कैन बिकम अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट रजिस्टर्ड हेयर इन कैनेडा। तो वो प्रोसेस के बाद मेरा तो माइंड टोटली ऑफ हो गया था। मेरी नेहा के साथ फिर कॉन्वर्सेशन चल पड़ी। मैंने कहा देयर इज़ नो वे यार, मैं जब तक ये करूँगा मैं तो बूढ़ा हो जाऊँगा लिटरली। like it's a funny way to say, I'm still very young by the way, but yeah, उस टाइम ऐसा लगता है कि why do I have to study so much before even entering into the program, but उस टाइम नेहा काफ़ी टफ हो गई थी। She was like there is no way you are starting this, enroll in one course, just do it. So बस मेरे पास there was nothing else that I could think of, and मैंने just first time I listened to my wife, I was like okay, you know what, मैंने अपनी तरफ से बहुत decisions ले लिया, I'm gonna see if I choose something which you suggest and see if it's gonna work anything for me or not. मुझे ये लगता था कि मैंने एनरोल करना है एंड मैंने पास हो नहीं पाना, नेहा को समझ आ जाएगा कि कि या ये गौरव के बस की बात नहीं है। तो मैं उस एटीट्यूड से चले गया। मैंने कहा चल यार एक आधा कोर्स करके देखते हैं, आई एम प्रीटी श्योर कि देयर इज़ नो वे CPA तक मैं पहुंच पाऊंगा। तो जो प्री रिक्वेस्टिस थे मैंने कुछ किए थ्रू CPA कैनेडा। सो आप CPA के थ्रू भी जो प्री रिक्वेस्टी कोर्सेज है वो कर सकते हो। कुछ मैंने किए यहाँ पे यूनिवर्सिटी में, जो कि मैं ग्रैंड मैकीवन यूनिवर्सिटी एंड एथाबास्का यूनिवर्सिटी से कोर्सेज करता था। सो काफ़ी सारे कोर्सेज होते हैं यूनिवर्सिटी के जो कि रिकग्नाइज्ड होते हैं विद CPA। सो अगर आपने यहाँ पे किसी रिकग्नाइज कॉलेज से बैचलर्स इन अकाउंटिंग, रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से बैचलर्स इन अकाउंटिंग की डिग्री की है, सो मेजोरिटी ऑफ द कोर्सेज जो CPA को चाहिए होते हैं वो उसमें कवर्ड होते हैं। सो दैट मीन्स यू कैन एंटर इनटू द प्रोग्राम, बट प्रोग्राम में एंटर करना इतना भी ईजी नहीं है। यू हैव टू मेंटेन अ GPA ऑफ 3.0 और अबव टू एंटर इनटू द CPA प्रोग्राम। सो करते कराते मैंने एक कोर्स किया, 2 कोर्स किया, एंड I was getting really good marks because मेरा भी काफ़ी डिटर्मिनेशन हो चुका था। मैं स्टडी में काफ़ी सीरियस हो गया था। आई यूज टू मेक श्योर कि मैं स्टडीज़ के लिए काफ़ी टाइम निकालूं। अपने पर्सनल चीज़ों को मैंने काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ किया, विच इज़ मीटिंग द फ्रेंड्स और just going for my sports games in the summer. A lot of things you have to balance out. काफ़ी सारी फैमिली के साथ चीज़ें भी बंदे को कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती हैं जब वो स्टडीज़ शुरू कर देता है। सो ऐसे ऐसे मैंने अपना साथ के साथ कॉलेज शुरू कर दिया था, और मैंने सरप्राइजिंगली इतने सारे कोर्सेज विद इन अ ईयर एंड हाफ फिनिश कर दिए, बिकॉज आई वॉज गोइंग नट्स। मैं कोर्सेज आफ्टर कोर्सेज कर रहा था विद फुल टाइम जॉब। एक अंदर से अलग ही पैशन आ चुका था उस टाइम कोर्सेज करने का। सो in 1.5 years I was done with all my pre-requesty courses, और उसके बाद मैंने CPA को फिर असेसमेंट भेजी and I was enrolled into the program. मैं CPA की इतनी डिटेल में इस वीडियो में नहीं जाऊंगा, बिकॉज CPA एक अलग से इतना मैसिव सब्जेक्ट है, एक टॉपिक है कि मैं वो इस वीडियो में रियलिस्टिकली फिनिश कर ही नहीं सकता। सो आई वुड हैव टू
आई नो आप में से काफ़ी सारे लोग कह रहे हो कि यू हैव मोर क्वेश्चंस अबाउट CPA एंड होपफुली आई विल गेट वीडियोस ऑन CPA सून हियर, ताकि जो भी आप सबके क्वेश्चंस हैं वो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस मैं कवर कर सकूं थ्रू माय वीडियो, जितना भी मैं अपनी तरफ से हेल्प कर सकता हूं। बाकी अब बात करते हैं, जब मैं वो गवर्नमेंट ऑफ अल्बर्टा की जॉब कर रहा था, वही टाइम पीरियड था कि जब मैं अपने यूनिवर्सिटी के कोर्सेज भी फिनिश कर रहा था जो CPA को चाहिए थे। सो वो एक अच्छा जोन में आ गया था मैं, कि मेरा माइंड काफ़ी बिजी हो गया था कि वाइल आई वाज डूइंग दैट जॉब विच वाजंट रियली टू एक्साइटिंग फॉर मी। एक तो पे चेक तो आ ही रहा था विच वॉज नीडेड कंसिडरिंग वी हैड अ हाउस एंड मॉर्गेज टू पे, बट साथ के साथ मैं काफ़ी स्टडीज़ में फोकस करता था। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि आई वॉज रेपिटेटिवली अप्लाइंग जॉब्स, काफ़ी कॉन्स्टेंटली मैं जॉब्स अप्लाई कर रहा था। एंड मुझे गवर्नमेंट में ही, एक सेमी गवर्नमेंट में एक जॉब मिली एज एन अकाउंटिंग असिस्टेंट। तो मुझे लगा इट वॉज स्टिल अ वेरी जूनियर लेवल जॉब, बट देन अगेन उस टाइम मुझे काफ़ी समझ आ चुका था कि मुझे इतनी जल्दी कोई सीनियर रोल मिलने वाला नहीं है, बिकॉज आई एम री स्टार्टिंग माई करियर इन अकाउंटिंग आफ्टर सो लॉन्ग। तो मैंने वो पोजीशन एक्सेप्ट की एज एन अकाउंटिंग असिस्टेंट। सो वो मैं अकाउंटिंग असिस्टेंट था विद द लेजिस्लेटिव असेंबली अल्बर्टा। तो मैं काफ़ी गवर्नमेंट records और members ऑफ पार्लियामेंट उनके अकाउंट हैंडल करता था। तो धीरे धीरे मैंने वो जॉब करता रहा, और साथ के साथ मेरी उस टाइम CPA शुरू हो गई थी। तो मैंने अपनी जो कोर 1 एंड कोर 2 जो कि CPA के 2 मॉड्यूल्स हैं, वो मैंने वहीं पे विद इन दैट जॉब फिनिश किए। बट वाइल आई वॉज इन CPA प्रोग्राम मुझे काफ़ी पता चलने लग गया कि ओके, हाउ डू आई नीड टू शेप अप टू अल्टीमेटली बिकम CPA एंड गेन दो स्किल्स विच आर रिक्वायर्ड। तो जब मैं उस अकाउंटिंग असिस्टेंट की सेटिंग में था, उस टाइम पे मुझे रियलाइज हो गया था कि आई नीड टू फाइंड अ जॉब इन पब्लिक अकाउंटिंग। सो पब्लिक अकाउंटिंग होती है कोई भी CA या CPA की फर्म्स जो कि ऑडिट या रिव्यूज या कॉम्पिलेशंस करते हैं डिफरेंट कंपनीज के लिए, और टैक्सेस करते हैं। सो मुझे वैसा एक्सपीरियंस चाहिए था, और क्योंकि वो वैसे एक्सपीरियंस में ही आपको CPA रिकग्नाइज करता है आपके आवर्स, जो कि उनकी एक रिक्वायरमेंट है टू बिकम एन ऑफिशियल CPA। सो CPA बनने के लिए ये नहीं है कि आपने बस एक एग्जाम पास कर दिया एंड यू आर अ CPA। आपको 30 मंथ्स का एक्सपीरियंस चाहिए, वो भी आपको एक पर्टिकुलर फील्ड या पर्टिकुलर एरिया में आपको आवर्स चाहिए। सो मैंने अपना फोकस फिर उसके बाद, बिकॉज इट वॉज वेरी हार्ड टू गेन दोज आवर्स इन दैट गवर्नमेंट सेटिंग, तो उसके बाद मैं काफ़ी इवेंट्स में जाने लग गया था। सो यहाँ पे CPA भी इवेंट ऑर्गेनाइज करवाता है, जैसे एग्जीबिशंस होती हैं, जॉब फेयर्स होते हैं, मैं वहाँ पे जाता था, अपने आप को इंट्रोड्यूस करता था। सो एक चीज़ जो मैं क्लैरिफाई करूँगा कि जॉब लेना यहाँ पर इज़ नॉट एन ईजी प्रोसेस। हाँ, आपको कंपनी में कहीं पे एज अ बुक कीपर या कहीं पे शायद फिर भी मिल जाए, बट टू गेट इन टू पब्लिक फर्म्स और रिकग्नाइज फर्म्स, इट्स वेरी हार्ड, इट्स एक्सट्रीमली हार्ड। एंड वो प्रेफर करते हैं यहाँ के यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो कि ग्रेजुएट होते हैं कनाडा से। सो इवन मेरे लिए इनिशियली जो बिग 4 कंपनीज होती हैं उधर एंटर करना वॉज लाइक they wouldn't even look into my resume, because for them, I am an international student। इवन तो मैंने अपने कोर्सेज यहाँ से किए, बट उन्हें स्टिल कोई ऐसा बंदा चाहिए था कि जो थ्रू आउट यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा या ग्रैंड मैकीवन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ हो। और उसके साथ ये नहीं है कि आप सिर्फ आपने स्टडीज़ कंप्लीट की हो, आपकी काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, और नेटवर्किंग में भी आपकी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। बट मैंने अपना कॉन्स्टेंटली जो उस 6 मंथ्स और 1 ईयर का फोकस था ना, वो मैंने काफ़ी नेटवर्किंग में कर दिया। मैं चाहता था, मैं काफ़ी लोगों से मिलता था। आई यूज्ड टू टॉक टू देम, टेल देम व्हाई आई वांट टू एंटर देयर, बिकॉज वो एक ऐसा एक्सपीरियंस था विच वॉज वेरी मच नीडेड, एंड ट्रस्ट मी, इट इज़ अ रियली ग्रेट एक्सपीरियंस टू वर्क फॉर अ पब्लिक अकाउंटिंग फर्म। धीरे धीरे थ्रू नेटवर्किंग मेरा किंगस्टन KRP जो कि एक यहाँ पे पब्लिक फर्म है इन
एडमिंटन, वहाँ पे दे कंसिडर्ड मी फॉर द इंटरव्यू. सो मेरा वो इंटरव्यू 2.5 hours चला एंड दे एंडेड अप गिविंग मी द पोजीशन द वेरी नेक्स्ट डे. वो पोजीशन लेके मुझे ऐसा लगा कि ओके यू नो बट नाउ आई एम इन द कार एंड नाउ आई कैन ड्राइव टू द डेस्टिनेशन आई वांट टू बी. बिकॉज पहले तो इतनी कंफ्यूजन स्टेज थी ये जो थ्रू आउट जब मैं अपग्रेडिंग कर रहा था और जब मैं CPA के वो कोर 1 कोर 2 कोर्सेज कर रहा था, वो जो पीरियड था ना उस टाइम मेरा माइंड बहुत स्टेबल नहीं था. आई यूज्ड टू फील कि मैं करियर वाइज बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ. बट धीरे धीरे यू नो कॉन्स्टेंटली विद सपोर्ट ऑफ फैमिली, नेहा's फैमिली, माई फैमिली एंड स्पेशली नेहा, वो जो डार्क फेस था वो निकल गया. एंड वो बहुत इट्स ईजियर सेड देन डन, बट काफ़ी हार्ड वर्क लगता है. आप अपने लाइफ के 2-3 years जो वो देते हो, वो मुझे यू नो स्ट्रगल आपको पता चलता है. एक तो स्ट्रगल होता है कि जब बंदा यहाँ इंडिया छोड़ के कनाडा आता है और जब जिस दिन उसकी PR या सिटीजनशिप हो जाती है तो उसके बाद एक नया झटका लगता है कि ओके आगे लाइफ में क्या करना है. बिकॉज बंदे के गोल्स चेंज होते रहते हैं एंड मुझे लगता है कि ये जो स्ट्रगल है ना लाइफ में, कभी भी ये एंड नहीं होना. कुछ ना कुछ आप गोल्स अपने लिए सेट करते रहते हो विच इज़ ऑल्सो हेल्दी इन अ वे. सो वो मेरी जॉब जो KRP में थी, मैंने वो 1.5 year की. उसी जॉब में ही मैंने अपने CPA के सारे कोर्सेज किए. आपको जो फर्म्स हैं वो सपोर्ट करती है आपकी एजुकेशन के क्रेडेंशियल्स, जो आपके एजुकेशन कोर्सेज होते हैं उसकी फ़ीस कवर करने में, जो कि CPA की होती है. एंड उन्होंने काफ़ी यू नो सपोर्ट किया मेरी ट्यूशन पे करने में. काफ़ी आपको काम भी करना पड़ता है. इट्स नॉट अ ईजी जॉब. इट्स नॉट लाइक 8 to 5 जॉब कि आप गए और शाम को आ गए. समटाइम्स यू हैव टू वर्क until 9 or 10. सो मैंने अपना जो कॉमन फाइनल एग्ज़ाम, जो अपना CPA का फाइनल एग्ज़ाम पेपर होता है, वो मैंने वहीं से KRP से दिया. अगेन जो CPA का प्रोसेस है उसके बारे में हम बात करेंगे अलग वीडियो में, बिकॉज CPA इज़ यू नो डिजर्व्स अ वीडियो बाय इटसेल्फ. बाकी KRP में मैंने अपनी CFE लिख दी थी, बट CFE लिखने के बाद मुझे ये पता था कि एक अंदर से हंगर आ गई थी कि नाउ आई वांट टू वर्क फॉर अ Big 4 कंपनी. तो जब मैंने CFE लिख दिया था, इट वाज मच ईजियर फॉर मी टू गेट अ जॉब इन अ Big 4 एंड मुझे राइट अवे जॉब मिल गई थी विद Deloitte. सो Deloitte में मैंने काम किया फॉर another 1.5 years. जब मैं Deloitte के थ्रू ही मैं CPA बना हूँ एंड मैंने अभी रिसेंटली Deloitte को छोड़ा है. बट अब ऐसा लगता है कि यू नो अब आप उस लेवल में पहुंच गए हो, स्पेशली आफ्टर कंप्लीटिंग द CPA, की वेयर आई रियली वांटेड टू. एंड अब मैं जब लुक बैक करता हूँ ना, और उस टाइम मैं सोचता था कि यार जब मैं कहता था नेहा को कि इट्स गोना बी रियली टफ टू गेट टू दैट लेवल, बट अब जब मैं उस जगह पे खड़ा हूँ तो मुझे ये लगता है कि कैसे टाइम बीत गया. समटाइम्स व्हेन यू हैव टू स्टार्ट समथिंग यू फील कि कोई चीज़ इतनी दूर है, बट कहते हैं वक्त निकलता है एंड आपको पता नहीं चलता. सो अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ सोचते हो ना करने का, और अगर आपको वो काफ़ी चैलेंजिंग लगता है, ट्रस्ट मी, इफ आई कैन डू इट यू कैन डू इट. ऑल यू नीड इज़ यू नो हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन. अगर आपके अंदर वो चीज़ आ जाए, आई थिंक एनीथिंग इज़ पॉसिबल. और ये मैं सोचता था कि ये बस लोग ना बातें करते हैं, ये एक सिर्फ सेइंग है. लोग कह देते हैं कि एनीथिंग इज़ पॉसिबल, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, बट एक्चुअली इट इज़ ट्रू. जब तक आप ये करते नहीं हो ना, आपको वो फ्रेज़ का मतलब नहीं समझ आता कि एक्चुअल में वो फ्रेज़ काफ़ी जेन्युइन है. जब आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में वैसा हार्ड वर्क करते हो, थिंग्स टू टेंड टू फॉल इनटू पीसेस. आपका जो लक भी होता है ना, जैसे मैं हमेशा ये कहता था कि मेरा लक ही ख़राब है, आपका लक भी अलाइन होने लग जाता है जब आप हार्ड वर्क करते हो. सम पीपल गेट इट ईजी, बट सम पीपल हैव टू वर्क हार्ड. I wouldn't say that everyone get it easy, but or everyone get it hard. I guess हर एक का अपना experience होता है. So if you are thinking about something, give your 100% and go until the end, because things do turn around. और मेरे साथ भी यही टर्न अराउंड हुआ है. आज की डेट में मैं
CPA भी हूँ और आज की डेट में आई एम अ सीनियर अकाउंटेंट वर्किंग यू नो विद अ वेरी गुड कंपनी, गुड प्राइवेट कंपनी। मैं BC भी मूव हो गया हूँ, जो कि मेरी एक और ड्रीम डेस्टिनेशन थी कि मैं यहाँ पे रहना चाहता हूँ। सो थिंग्स आर गोइंग इनटू पीसेस। अगेन मैं लाइफ में ये कहूँगा कि स्मूथ है, स्मूथ कभी भी बंदे की लाइफ नहीं होती, स्ट्रगल्स आते रहते हैं। बट जो वो एक फेज़ था, वो फेज़ को निकलने के बाद यू नो लाइफ चेंजेस यू एंड इट हैज़ चेंज्ड मी अ लॉट एंड आई फील प्राउड ऑफ माई सेल्फ। आई जस्ट फील कि मैंने कुछ लाइफ में अकम्प्लिश किया है, यू नो। सो वो एक जो फीलिंग है ना, वो फीलिंग इज़ अनबीटेबल। आपको अपने आप पे प्राउड होता है। आई हैवंट डन दिस फॉर एनी वन एल्स, I have done it for me, I have done it for Neha. We both have lived our dreams and this was one of the dream for us. मेरे को करियर में इस जगह पे पहुंचाना और CPA फिनिश करना। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड आपके थोड़े बहुत क्वेश्चंस जो थे, आई होप ये इस वीडियो से थोड़े क्लियर हुए होंगे। आई नो आपके लिए जो CPA के काफ़ी आप सबको जो क्वेश्चंस थे, उसका मैं बहुत जल्दी व्लॉग सीरीज़ लेके आ रहा हूँ। सो उसमें काफ़ी डिटेल में जाएंगे एंड आई होप आई कैन एड्रेस ऑल ऑफ दोज क्वेश्चंस फॉर यू। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे दैन प्लीज़ सब्सक्राइब। आपकी सपोर्ट इज़ ऑलवेज, यू नो, दैट इज़ वन थिंग विच इज़ गोना एनकरेज अस to upload more and more videos, and we will come with more good content for you in the coming weeks. And this is me signing off. And ये हमारा जो क्या नाम है अपना बता। Anyways, take care.